जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की। राशिपति यानी कि शुक्रदेव महाराज, जो कि आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव में बैठकर ये इस समय आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देने के लिए तैयार है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं इनके डिग्री संबंध की और इनके लघु पाराशरी के अनुसार इनके भावत भावम सिद्धांत की। तो देखिए, शुक्रदेव जो हैं बहुत ही शानदार प्लेनेट हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव जो हैं आपके धन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके ज्ञान वैराग्य के लिए, करियर के लिए, करियर में वृद्धि के लिए, पदोन्नति के लिए, विवाह के लिए, विवाह सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के करियर के लिए, संतान की तरफ से मिलने वाले सम्मान के लिए, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व होता है। या इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें मानव जीवन के 16 संस्कारों की, तो 16 संस्कार जो होते हैं, इनमें से किसी भी संस्कार को करने के लिए जब आप ब्राह्मण या ज्योतिषी के पास सही समय जानने के लिए जाते हैं कि किस समय पर उसका आप आरंभ करें यानी मुहूर्त, तो देखिए क्या होता है कि अगर ब्रह्मांड में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती तो आपको उस समय बता दिया जाता है वो समय जबकि आप ब्रह्मांड में गुरु की स्थिति अच्छी होती है। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण होता है गुरु का कारकत्व। वहीं शुक्र की चर्चा करें तो यह आपके प्रेम के कारक होते हैं, लग्ज़रियस लाइफ के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं और भोग विलास के कारक होते हैं। देखिए, धन देने की क्षमता प्रत्येक ग्रह के पास है। प्रत्येक ग्रह अपने अपने स्वभाव के अनुसार आपको धन प्रदान करता है, किंतु उस धन का भोग करने की क्षमता जो होती है सिर्फ शुक्र के पास होती है। भोग करने की क्षमता सिर्फ आपको शुक्र प्रदान करते हैं। तो देखिए, दोनों ही ग्रहों का विशेष संबंध होना जा रहा है, तो ये आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से राहु ने यहाँ पर बैठकर स्थितियों को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। क्योंकि बहुत से लोग अब यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि देखिए, शुक्र तो यहाँ पर बहुत समय से बैठे हुए हैं, मीन राशि में हैं, उच्च के हैं, लेकिन अभी तक तो प्रभाव दिया नहीं। यहाँ पर शापित दोष बना हुआ था। शापित दोष, दो मेजर ग्रहों का टकराव, वहाँ पर शुक्रदेव कुछ नहीं कर पाए। अब जो स्थितियाँ, क्योंकि शुक्र के कारक शनि हैं और शनि के कारक शुक्र हैं, दोनों एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये प्रभाव अब आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शुक्र आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव में शनि के साथ युति हो रही है, जिसके प्रभाव से आपके लाभ में वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों होगी? इनसे चतुर्थ बैठे हुए हैं शुक्र। जिस भी ग्रह का आपको सुख देखना है, भावत भावम सिद्धांत के अनुसार उससे चतुर्थ चले जाइए। चतुर्थ जाकर देखिए वहाँ पर कौन सा भाव है और कौन सा ग्रह है। तो यहाँ चतुर्थ मिथुन राशि है और गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। बेहद सात्विक प्लेनेट हैं। गुरु गुरु यानी कि 2 गुरु, एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। देखिए, 2 ज्ञानी व्यक्तियों का समावेश, यानी आपके जीवन में आपको निश्चिंत हो जाइए। 2 गुरुओं का, बेशक देखिए शत्रु गुरु हैं, लेकिन क्या है, ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं। तो इस समय इन दोनों का साथ एक दूसरे के ज्ञान में वृद्धि, क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखे जाएंगे। सपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये कुंडली जो है हमारी 360 डिग्री की होती है। पूरी कुंडली जो होती है हमारी 360 डिग्री की होती है। और अब इस समय पर शुक्र और गुरु एक दूसरे से 90 डिग्री के बैठे हुए हैं। जब ये 90 डिग्री के बैठे हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी ग्रह एक दूसरे से 90 डिग्री के समकक्ष पर बैठते हैं तो एक दूसरे को अपना बल प्रदान करते हैं। तो यहाँ शुक्र का बल गुरु को प्राप्त होगा और गुरु का बल शुक्र को प्राप्त होगा। तो शुक्र से संबंधित देखिए चतुर्थ दृष्टि, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बेहद शानदार प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, आपके इनकम के सोर्स जनरेट करेंगे, आपके भोग विलास की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए बड़े भाई बहनों के जीवन को काफ़ी प्रसन्नचित करेंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जो भी प्रयास आप कर रहे थे उस प्रयास में इस समय लोगों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। सामने से आकर लोग आपकी मदद करने को अग्रसर रहेंगे। वहीं शनि के माध्यम से, क्योंकि युति दृष्टि संबंध की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कई बार, तब मैंने आपको
आपको बताया था कि जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है, वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। तो शनि के माध्यम से तृतीय दृष्टि सीधे लग्न को देखेगी। तो लग्न को जब देखेगी तो इस समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हाव-भाव, भाव-भंगिमा, अपने आकर्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा सजग सचेत रहने वाले हैं। इस समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, कहीं आपकी इस हरकत का उस पर गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। इस समय विशेष जो भी कृत्य आप करेंगे, उस कृत्य में आपको दूसरों की कि मतलब आपकी इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप इस समय लग्ज़रियस लाइफ़ के प्रति आकर्षित भी रहेंगे और जितना संभव हो सकेगा जीते हुए भी देखे जाएँगे। लग्ज़रियस लाइफ़। इस समय आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। इस समय आप ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्र का जब प्रभाव लग्न से हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, सामान्य कपड़े ना खरीद कर सदैव ब्रांडेड कपड़े ही खरीदता है। स्वयं के श्रृंगार पर ध्यान देना, यानी कि जितनी बार भी घर आ रहे हैं अपना कहते हैं कि कपड़े बदल रहे हैं और खुद को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब अपनी इमेज को लेकर, अपने बनाव श्रृंगार को लेकर बहुत ज़्यादा केयर रहता है ऐसा मनुष्य, और लोगों का प्रिय भी होता है। जितना आप स्वयं की केयर भी करते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि वो खुद से प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाता है। अब वहीं शनि के माध्यम से देखिए दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि है, तो इस समय देखिए आपको थोड़ी छोटे-मोटी सी समस्याएँ हो सकती हैं। इस समय चीनी को थोड़ा-सा आप अवॉइड करके चलें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ किसी भी प्रकार की नहीं आएँगी। चर्चा करें अगर इस दौरान हम आपके ज्ञान की, तो ज्ञान देखिए बेहद लग्ज़रियस रहने वाला है। कहाँ से किस तरीके से धन निकाला जाए, इस आपकी बुद्धि इस चीज़ पर युक्ति बहुत ज़्यादा लगाएगी। बुद्धि की युक्ति ऐसी होगी कि किस तरीके से, कहाँ से ज़्यादा धनार्जन किया जाए। क्योंकि इस समय गुरु का प्रभाव भी पाया जाएगा, तो इस समय क्या होगा कि मतलब आप अनीति से भी धन नहीं कमाएँगे कि किसी से ले लो और फिर उसे दो नहीं, या किसी का हड़प लो, ये भी नहीं आप करेंगे। आप ज्ञान बिल्कुल नीति और न्याय से ही कमाएँगे, लेकिन युक्ति का प्रयोग करके। संतान बहुत ही प्रसन्नचित्त रहने वाली है, उसके जीवन की समस्त नेगेटिविटी इस दौरान समाप्त होती हुई देखी जाएगी। किसी भी प्रकार की पर्सनल, प्रोफ़ेशनल समस्याएँ थीं, वो समस्याएँ निवारित होती हुई देखी जाएँगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त समय है, लेकिन पहले अपने डीएनए को देखें, यानी कि कुंडली के बर्थ चार्ट को पहले चेक करवाएँ, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। प्रेम संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं। इस समय आप एक-दूसरे को गिफ्ट आदान-प्रदान कर सकते हैं, और ये समय मैं तो कहूँगी कि आप अपने घर में बात करके इन संबंधों को अपने विवाह संबंधों में भी बदल दीजिए। बहुत उपयुक्त समय है आपके लिए। वहीं चर्चा करें अगर इस समय पर स्टूडेंट वर्ग की, तो देखिए इस समय थोड़ा-सा मन जो है आपका भटक सकता है। बहुत सजग रहिए, क्योंकि इस समय भटकाव की स्थिति बन रही है। तो देखिए ये समय काल आपके लिए बेहद कहते हैं ना कि अच्छा रहने वाला है। वहीं देखिए इस समय गुरु के प्रभाव जो हैं थोड़े-से आपके लिए कह सकते हैं कि मतलब 2% 3% नेगेटिव होने वाले हैं बुध के कारण, क्योंकि गुरु के राशिपति बुध इस समय पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जिससे क्या होगा कि आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी-सी कहते हैं ना थोड़ी-सी नेगेटिविटी आ जाएगी, यानी 1% 2% सपोज़ कीजिए कहीं आप बाहर खाने के लिए गए और बाहर खाना खाने के दौरान आपके सामने ज़्यादा मिर्ची वाला खाना आ गया, मतलब आप कम मिर्ची खाते हैं, ज़्यादा मिर्ची वाला खाना आ गया। मतलब इस तरीके की छोटी-मोटी सी समस्याएँ आपको देखने में आती रहेंगी। वहीं इस दौरान आपको गुरु और शुक्र का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होने वाला है, क्योंकि शापित दोष समाप्त होने के कारण आपकी बहुत सारी विषमताएँ दूर हो गई हैं। वहीं राहु देखिए, अब राहु भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट करते हुए देखे जाएँगे। राहु जो हैं दशम भाव में कारक हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, और दिग्बली होकर यह इस समय पर शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए, या फिर हर व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा है उसकी बुद्धि को पूरा परिवर्तित कर देंगे। इस समय वो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करता हुआ देखा जाएगा। हालाँकि अगर कर्म क्षेत्र पर कहें तो ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर किसी का अहित नहीं होता। जब हम साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हम अपना अच्छा करते हैं, बाकी हमें किसी का बुरा भाव नहीं रखते हैं।
तो ये चीज़ें वहाँ पर अच्छी लगती हैं। तो आप इस समय अपनी नीति, न्याय, युक्ति का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। अब बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में जो है गुरु या शुक्र की स्थिति खराब होगी या फिर दोनों की स्थिति खराब होगी। ऐसी स्थिति में उनके लिए जो है विषम प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः शुक्र के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरु के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाएं। भंडारे वगैरह में देखिए, अगर आप धन नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, धन ना दीजिए, आप श्रम दान कीजिए। यानी आपने भोजन बनवा दिया या वहाँ का सामान ला दिया या फिर आपने भोजन परोस दिया लोगों को, ये कार्य आप करके अपना श्रमदान वहाँ पर दे सकते हैं। ये आप कार्य जितना करेंगे आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट निकल कर आएंगे गुरु के। या फिर आप देखिए पीले रंग की चीज़ें दान करना प्रारंभ करें, या धन से जुड़ी बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको आ रही हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। चलते साधु को लोहे का चिमटा, लोहे की अंगीठी या फिर कड़ाही दान कर सकते हैं। लेकिन ये किसी एक स्थान पर टिक कर रहने वाले, क्योंकि आप हम देखते हैं बहुत से स्थानों पर, बहुत से मंदिरों में बहुत से साधु स्थायी निवास करते हैं। ऐसे साधु को देना ये आपको प्रभाव नहीं देगा। इसके लिए आपको चलते हुए साधु को, जब भी ऐसा संयोग बन जाए तो आप चलते हुए साधु को ये चीज़ें दान कर सकते हैं। ये आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण कर देंगी। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जो होती हैं शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को मिश्री वाली खीर, केसर वाली खीर प्रत्येक शुक्रवार को खिलाना आरंभ कीजिए। ये कार्य आप अपनी श्रद्धानुसार कर सकते हैं। एक कन्या को खिलाने की श्रद्धा है, एक कन्या को खिला सकते हैं। 100 कन्याओं को खिलाने की श्रद्धा है, 100 कन्याओं को खिला सकते हैं। लेकिन देखिए, ज्योतिष इस बात का पूर्णतः खंडन करता है कि 100 कन्याओं को खिलाने से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपको वही प्रभाव एक कन्या को खिलाने से प्राप्त होगा, वही प्रभाव 100 कन्याओं को खिलाने से प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़